आज हम ऑनलाइन टेस्ट 4 में क्वेश्चन 2 पर चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा फॉर ए 50% एक्टिविटीज़, 50% एक्टिविटीज़ का ये डाटा दिया गया है। प्रिपेयर ए बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 70% एंड 100%। और इस डाटा के आधार पर हमें 70% और 100% कैपेसिटी पर तैयार करने के लिए कहा गया है बजट को। प्रोडक्शन एट 50% एक्टिविटीज़ में जो 250 यूनिट का है, 50% एक्टिविटी में 250 यूनिट उत्पादन होती है, उस पर मटेरियल, लेबर एक्सपेंसिव, फैक्ट्री एक्सपेंसिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दिया गया है। जो इस प्रकार है: मटेरियल 80 रुपये पर यूनिट, लेबर 32 रुपये पर यूनिट, एक्सपेंसिव 8 रुपये पर यूनिट, फैक्ट्री एक्सपेंसिव 30,000, उसमें 60% फिक्स करता है, यानी इसका मतलब 40% वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव 20,000 है, उसमें भी 70% फिक्स्ड है, द रेस्ट 30% जो बचेगा वह वेरिएबल है। इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल एक्सपेंसिव ज्ञात करेंगे। 50% कैपेसिटी का दिया गया है, कितना? 250 यूनिट। तो यूनिट पहले हम भर लेते हैं कि 50% में 250 यूनिट है, तो 100% में जस्ट डबल 500 हो जाएगा। और इसी के आधार पर 70% का भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 70% 100 का 500 यूनिट है, तो 70% यूनिट का 350 है। अब हम मटेरियल जो ₹80 पर यूनिट दिया गया है प्रश्न में, 80 से गुना करेंगे 250 यूनिट का, तो 20,000 होगा। और 350 यूनिट का मल्टीप्लाई करने पर 80 से 28,000 होगा। और 100% यानी 500 यूनिट्स का 80 से गुना करेंगे तो 8×5 40,000 रुपया होगा। इसी तरह से लेबर, इसका दिया हुआ है ₹32 पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे 250 यूनिट को तो 8,000, 350 को 32 से गुना करेंगे 11,200, और 500 को गुना करेंगे 32 से 16,000। उसी तरह से एक्सपेंसेस यह है ₹8 पर यूनिट दिया गया है, तो 8 रुपये की दर से कैलकुलेट करेंगे 25/200, यानी हमारा हो जाएगा 2,000। 350 गुना 8, 0, 8×5 40, 4, 8×3 24, 4, 28, 2,800, और 8×5 40, 4,000। अगर हम ऐसे भी निकालें, 500 का 8 से गुना करें 4,000, तो 100% 4,000 है, तो 70% 700 का 28, इसी का आधा करेंगे 2,000, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पुनः फैक्ट्री एक्सपेंसिव ₹48 पर यूनिट, यह कहाँ से आया? प्रश्न में फैक्ट्री एक्सपेंसिव जो दिया गया है वह 30,000 दिया गया है, जिसमें से 60% कहता है यह फिक्स्ड है, यानी 18,000 रुपया हमारा यह फिक्स्ड है। तो 30,000 में 18,000 माइनस कर देंगे तो 12,000 जो निकला यह वेरिएबल हुआ। यह वेरिएबल हमारा 250 यूनिट्स का है, तो 12,000 डिवाइडेड 250, उसमें डिवाइड करने पर आएगा ये 48 रुपीज़ पर, ये ₹48 पर यूनिट, प्रति यूनिट निकल जाएगा भाग देने पर। ये 48 यहाँ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12,000 हो जाएगा 250 यूनिट का, यहाँ पर 16,800 हो जाएगा, और यहाँ पर 24,000 आएगा। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 24 रुपया पर यूनिट, इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी जैसे हमने अभी निकाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज जो प्रश्न में दिया गया है वह है 20,000, और इसमें कहता है 70% हमारा फिक्स्ड है, यानी 7 दूनी 14,000 रुपया हमारा क्या है, ये फिक्स्ड है। तो 20,000 में 14,000 घटा देंगे तो जो बचेगा 6,000, ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल। और ये जो 6,000 है उसको 250 से 6,000 डिवाइडेड 250 यूनिट्स
तो प्रति यूनिट निकल जाएगा 24 रुपीज़ 24 पर यूनिट। यहाँ पर 24 पर यूनिट यही है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, 350 से गुना करेंगे 24 को 8400, और 500 गुना करेंगे तो 12000। अब इसको जोड़ देंगे। ये टोटल ए हो गया वेरिएबल कॉस्ट का, 0 8 2 10 10 16 16 2 18 1 1 1 1 3 1 4। उसी तरह से यहाँ भी जोड़ेंगे 0 0 8 4 12 12 8 20 20 2 22 2 10 11 12 13 13 13 19 8 27 2 2 4 1 5 1 6। इसी तरह से ये भी जोड़ेंगे 3 0 6 4 10 14 15 16 1 1 5 1 6 2 8 1 9। ठीक है, ये हो गया। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेज जो दिया गया है, और 60% जो था हमारा फिक्स्ड 250 यूनिट जो हमने निकाला था, ये 18,000 रुपया हुआ जाएगा। फिक्स चूँकि कांस्टेंट हमेशा हर यूनिट के लिए होता है, चाहे 50% कैपेसिटी को, चाहे 70 100, दोनों तीनों में 18,000 ही आ जाएगा। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वह 70% है फिक्स्ड। यह 70% हमारा 14,000 है। ये भी प्रत्येक लेवल में 14,000 ही रहेगा। जोड़ देंगे 0 0 0 8 4 32,000। चूँकि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए प्रत्येक लेवल में 32,000 ही आएगा। ये हो गया टोटल बी, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 0 0 0 8 2 10 5 3 8 80,000। ये जोड़ेंगे 200 7 2 9 6 3 9। ये भी आएगा 0 0 0 6 2 8 9 3 12। ये टोटल कॉस्ट हो गया। थैंक यू।